अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आज यास्मीन राशिद को, डॉक्टर साहिबा को, हमारी आयरन लेडी को आज उन तमाम गलत इल्ज़ामात से बरी कर दिया है जो उनके ऊपर पीडीएम ने लगाए थे। ये इल्ज़ामात कि वो उस लीडरशिप का हिस्सा हैं पीटीआई की जिन्होंने ये जो एक कोर कमांडर हाउस पे, जिस कायदे आज़म हाउस, जो कि अभी हमको पता चला है कि वो कायदे आज़म हाउस है, उसके ऊपर जो लोगों ने हमला किया है उनको उस काम के पीछे थी। देखिए जी, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि वो एक फॉल्स फ्लैग अटैक था, कि वो पूरा बयानिया था जी, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छुपा के लोगों को बीच में डाल के उन्होंने हमला कराया उस पर। और उस बात की जो है वो पूरी हमारी जितनी भी लीडरशिप है, इनफैक्ट पीटीआई के लीडरशिप क्या, वर्कर्स ने भी, हर किसी ने इस बात के बारे में बिल्कुल इसको डिनाउंस कर दिया, बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि नहीं जी, ये बात ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन हुकूमत वक्त ने एक ये मन घड़त बयानिया बनाया हुआ था कि खान साहब खुदा न खास्ता इस पूरे हमले के पीछे थे और उन्होंने अपने लीडरशिप से कहा था, और ये सारा जो है वो किसी तरह से उनको पकड़ लिया जाए। इतनी कोई ख़राब बात है कि खदीजा शाह तक ने, जो कि एक इनमेट जो उनके साथ थी जेल में, डॉक्टर यास्मीन राशिद के, उन्होंने तक जब उनको फाइनली कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने कहा है कि नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद बेइंतहा बीमार हैं। एक ज़ईफ़, एक बीमार खातून को जो कैंसर के मूजी मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको आपने पकड़ के जेल में रखा हुआ एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना के। मतलब एक शर्म का मुकाम है कि ये अपनी सियासी इंतकाम भी नहीं कह सकते इसको, तो क्योंकि देखिए सियासत तो अब भूल जाएं कि पीडीएम ने पंजाब में कभी भी जीतना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, आइन जो होता है वो होता है एक मुल्क के सूबों के, इन लोगों को सारों को जो इकट्ठा मुल्क में जोड़ के रखता है, जो कि लोगों के और हुकूमत के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम आपको आपके ये हुकूक हैं और आपकी ये जिम्मेदारियां हैं आपके मुल्क के। तो ये सारा तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के और लोगों के बीच में होता है। गवर्नमेंट ने तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो आइन तो इस वक्त इस मुल्क में है ही नहीं। कोर्ट के साथ जो कुछ मजाक किया हुआ है वो भी हमको पता है कि जी वो कोर्ट कुछ ऑर्डर करता है, वो करते कुछ और है। एक उन्होंने पूरे मुल्क का मजाक बना दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि पीडीएम ने इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीतने। मैं चैलेंज करके कह सकती हूँ कि जिस वक्त भी साफ शफाफ इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ होते हुए इलेक्शंस जब भी ये करा दें, इन्होंने नहीं जीतना है। तो इकोनॉमी का इनका ज़ाहिर है कोई प्लान ही नहीं है। इनको तो पता है कि ये कुछ किसी काबिल है ही नहीं ना ये इकोनॉमी के बारे में कोई बात करते हैं, ना ये किसी काम के कि मुल्क को किस तरह सही करना है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इसलिए क्योंकि वो ज़बरदस्ती अब चिमट के बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है इनको अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टी मन घड़त कहानियाँ, सिर्फ ये कि किसी तरह से लंदन प्लान के हिसाब से वो इमरान खान को और पीटीआई को किसी तरह से बस रास्ते से हटा दें। औरतों के ऊपर जिस कदर जुल्म हुआ है इसकी मिसाल वाकई कहीं नहीं मिलती है। खान साहब ने भी ये बातें बताई हैं, और उसके अलावा आलिया हमज़ा ने कल जो जिस तरह से बताया है कि वहाँ पे एक सबसे पहले तो ये कि 13 ख़वातीन को पेश किया गया जबकि 19 ख़वातीन थी टोटल, आलिया हमज़ा ने बताया है। तो 6 ख़वातीन गई का इस बात का जवाब पंजाब हुकूमत को देना पड़ेगा, उस हुकूमत को जो एक्चुअली इलीगल है। उनका कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि उनके तो 90 दिन के बाद कोई हैसियत बचती ही नहीं है। तो वो किस हैसियत में ये सारा कुछ कर रहे हैं, मोहसिन नकवी की हुकूमत, ये हमको पता ही नहीं है। बहरहाल वो 6 ख़वातीन किधर हैं? खदीजा शाह ने पॉइंटेडली इस बात का जवाब दिया ही नहीं कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में बात की। जिस्मानी तशद्दुद क्या होता है, इमोशनल और मेंटल तशद्दुद क्या होता है। आलिया हमज़ा ने बताया कि रात के 1-1 बजे उनको नींद से उठा के 5-5 ख़वातीन आके उनकी तलाशियां लेती थी। ये क्या टॉर्चर नहीं है? सनम जावेद ने बताया कि उनके वालिद पैसे भेजते रहे ना, घर से कोई आलिया हमज़ा ने भी बताया घर से दवाएं नहीं, घर से खाना नहीं, घर वालों से मिलना नहीं, वकला से मिलना नहीं, घर से जो पैसे आते थे वो कहाँ गए, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये गैर कानूनियत है या नहीं है? ये इंसानी हुकूक की पामाली है या नहीं है? पाकिस्तान को इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शंस की ज़रूरत है, ना सिर्फ इसलिए ताकि हमारे मुल्क में इस्तिकामत आए, हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आए, बल्कि इसलिए ताकि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चल सके। क्योंकि कोई भी मुल्क
زور، زبردستی اور ظلم کے سے نہیں چل سکتا، اور نہ ہی سازشوں سے۔ پی ڈی ایم کی سازشیں پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہیں۔ 9 مئی کا ہوا وہ حملہ جو ایک فالس فلیگ تھا، ایک من گھڑت حملہ تھا، یہ جو پچھلے 1.25 سال سے کرتے آئے ہیں پی ڈی ایم والے کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ میں اتنی بڑی خلیج پیدا کی جائے، اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز کی جائیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں اور یہ ان کی جو مرضی ہے پی ڈی ایم والے کرتے چلے جائیں۔ لیکن یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ ایج آف انفارمیشن ہے۔ معلومات ہونا ضروری ہے، معلومات رکھنا آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے۔ اپنے ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔